जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइतियान को पता चला था कि उसके ग्रैंडफादर एम्परर लेवल के मास्टर हैं और बाइतियान और सीतू मिंग में फाइट चल रहा था जहां बाइतियान हार गया था। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम बाइतियान और मिंग को फाइट करते हुए देखते हैं, पर तभी वहां पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिनसे रेस्टोरेंट में बाइतियान की लड़ाई हुई थी और इस बार उन दोनों ने अपने साथ बहुत से लोगों को भी लाया था। अब उन लोगों को देखकर बाइतियान कहता है कि ये लोग नंबर में हमसे ज़्यादा हैं, तो मौका पाते ही हम यहाँ से जल्दी से भाग जाएंगे। तब बाइतियान उन दोनों से कहता है कि क्या इत्तेफाक है कि हम दोनों दोबारा से मिल गए, पर अब तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। और बाइतियान बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर मोटे बंदे के आदमी बाइतियान और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो मोटा बंदा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। जिस पर मिंग गुस्से में कहता है कि तुम दोनों गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। ये सुनकर वो मोटा बंदा अपने लोगों से उन सब पर अटैक करने को बोलता है, पर तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी आते हुए कहती है कि शांत हो जाइए, मैं मिस्टी पीक की डिसाइपल हूँ और मिस्टी पीक मार्शल आर्ट की दुनिया में बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है, और अगर यहाँ पर किसी वजह से फाइट होने वाली है तो हम सब बात करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। जिस पर बाइतियान का दोस्त बोलने लगता है कि ये मोटा आदमी दिन दहाड़े एक लड़की को छेड़ रहा था, जिस पर मेरे दोस्त बाइतियान ने उसे रोका, तो उसी की वजह से इसने ना सिर्फ हमें धमकाया बल्कि हम सबको मारना भी चाहता है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये चीज़ किसी तरह से ठीक है? पर वो मोटा बंदा बोलता है कि लड़के तुम ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। जिस पर बाइतियान के सभी दोस्त कहने लगते हैं कि देखो तो ये मोटा गुस्सा होने लगा है, और उल्टा सीधा उस मोटे बंदे को बोलने लगते हैं। जिस पर मोटा बंदा गुस्सा हो जाता है और अपने एक आदमी को उन सब पर अटैक करने को भेज देता है, और वो फीमेल डिसाइपल उस आदमी को रोककर अटैक कर उस आदमी को पीछे गिरा देती है, जिसे देखकर वो दोनों बंदे थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तब वो फीमेल डिसाइपल बाइतियान से कहती है कि तुम मुझे कुछ फैमिलियर लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? इस पर बाइतियान अपना पूरा नाम बताते हुए पूछता है कि क्या हम पहले मिले हैं? तब बाइतियान का पूरा नाम डुगू बाइतियान सुनकर वो फीमेल डिसाइपल अपने मन में सोचने लगती है कि कहीं ये उसी डुगू फैमिली से तो नहीं है जिसके बारे में मुझे मास्टर ने बताया था। तब वो बाइतियान से कहती है कि अच्छा तो ये यंग मास्टर डुगू हैं। तब वो आगे बोलती है कि मैं अपने मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ पर मास्टर के एक पुराने दोस्त से मिलने आई हूँ, और मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब भी चाहिए। जिस पर बाइतियान कहता है कि अब आपने पूछ दिया है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, पर इन लोगों का क्या करेंगे? जिस पर वो फीमेल डिसाइपल उन दोनों बंदों से कहने लगती है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक मिशन दिया है और ये मिशन बाइतियान से रिलेटेड है, तो क्या आप सब मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं और इस मैटर को आज के लिए यहीं पर रोक दीजिए। तब लुओ जुंगलोंग उस मोटे वाले बंदे के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो मोटा वाला बंदा उन सबको जाने देता है, जिन्हें जाता हुआ देखकर उस मोटे वाला बंदे का एक साथी उससे कहता है कि बॉस क्या हम इन सबको इतने आसानी से जाने देंगे? जिस पर वो मोटा वाला आदमी कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं इन सबको इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तब हम बाइतियान और उस फीमेल डिसाइपल को एक जगह पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो फीमेल डिसाइपल जिसका नाम ली शियान होता है, जो बाइतियान सी है कि क्या तुम हजारों साल पहले एक डुगू फैमिली के मार्शल सेंट के डिसेंडेंट हो? ये सुनकर बाइतियान को उसकी कुछ पास्ट की मेमोरी दिखने लगती है। तब बाइतियान उस फीमेल डिसाइपल से कहता है कि ये कहीं सुना सुना लग रहा है। जिस पर लिशियान कहती है कि ये मिशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सोच कर बताइए। जिस पर बाइतियान उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में मिस्टी पीक की डिसाइपल हो? जिस पर लिशियान हाँ बोलकर मिस्टी पीक के पेंडेंट को दिखाती है, जिसे देखकर बाइतियान उसे वो पेंडेंट लेकर एक छत पर बैठ जाता है और कहता है कि ये पेंडेंट मुझे बहुत पसंद आ गया, तो तुम इसका प्राइस बताओ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जिस पर लिशियान बाइतियान से कहने लगती है कि वो पेंडेंट मुझे दे दो, क्योंकि वो पेंडेंट मेरे मास्टर ने मुझे गिफ्ट में दिया है। तब बाइतियान उस पेंडेंट को ध्यान से देखने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि ये पेंडेंट तो सच में मिस्टी पीक का है, जो कि 5 सेक्रेट जगह में से एक है, और मिस्टी पीक की डिसाइपल यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी मेरे डुगू फैमिली के बारे में पता करना चाहती है। तब बाइतियान उसके उस पेंडेंट को उसे दे देता है, और तभी बाइतियान को उसके दोस्तों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसी तरफ जाने लगता है जहाँ वो दोनों बंदे बाइतियान के साथियों को मार रहे थे। तब बाइतियान वहाँ पर आते ही
2 बंदों को मारकर पीछे कर देता है और अपने दोस्त लिहू के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर लिहू बताता है कि उन सब ने अचानक से हम लोगों पर अटैक कर दिया। और ये बोलते ही वो अपना दम तोड़ देता है, जिस पर बाइतियान बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है और अपने एसेंस स्टोन को बाहर निकालकर उन सब से फाइट करने लगता है। तब एक बंदा बाइतियान पर अटैक कर देता है और बाइतियान उसे डॉज कर लेता है और तभी सीतू मिंग उस बंदे पर अटैक कर उसे दूर कर देता है और बाइतियान से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिस पर बाइतियान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ पर लिशियान आ जाती है, जो उन दोनों बंदों से बोलती है कि क्या तुम दोनों हम सबको मारना चाहते हो। जिस पर वो मोटा वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर बाकी सबको मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तो अपनी वाइफ बनाऊंगा। तब बाइतियान दोनों को अपने दोस्तों को संभालने को बोलता है और कहता है कि तब तक मैं इन सबको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, और ये बोलकर वो उन सब पर अटैक करने लगता है। और दूसरी तरफ वो दोनों बाइतियान के दोस्तों को बचा रहे थे, पर तभी 2 बंदे बाइतियान को पीटने लगते हैं और दूसरी तरफ लिशियान बाइतियान के दोस्त को उठा रही थी, और तभी पीछे से लुओ जिंगलोंग उस पर अटैक कर बाइतियान के दोस्त को मार देता है। ये देखकर बाइतियान कहता है कि बाकी सबको जाने दो, मारना है तो मुझे मारो। जिस पर लुओ जिंगलोंग कहता है कि सीतू फैमिली और मिस्टी पीक से हम फाइट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा यही होगा कि हम इन सबको यहीं पर खत्म कर दे, जिससे किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा कि ये काम हम लोगों ने किया है। पर तभी मिंग उस मोटे वाले बंदे पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है और बाइतियान को उठाने लगता है। पर तभी लियो जिंगलोंग अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, पर मिंग बाइतियान को धक्का देकर उसे बचा लेता है, पर वो स्पीयर मिंग को लग जाता है। अब इस चीज को देखकर बाइतियान बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें भी रेड हो गई थी और उसे फिर से अपनी पास्ट मेमोरी दिखने लगती है और वो अपना होश धीरे धीरे खोने लगता है और उसका एसेंस स्टोन भी चमकने लगता है और उस एसेंस स्टोन का पावर बाइतियान में जाने लगता है और बाइतियान के अंदर से रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो एक खतरनाक डीमन में तब्दील हो जाता है, और जो कि सिर्फ मारने को बोल रहा था। और बाइतियान को देखकर तो वो सभी डर रहे थे, पर वो मोटा वाला बंदा फिर भी अपने एक बंदे को बाइतियान पर अटैक करने को भेजता है और बाइतियान अपने अटैक से उसे बहुत पीछे कर देता है, बल्कि उसे मार देता है, क्योंकि बाइतियान का अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। तब बाइतियान नीचे आता है तो सिर्फ उसके ऑरा की एनर्जी की वजह से ही उस मोटे वाले बंदे के सभी साथी मारे जाते हैं और बाइतियान फिर अटैक कर उसके बचे हुए साथियों को भी मार डालता है और सिर्फ इन दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों को इशारा कर खुद पर अटैक करने को बोलता है। तो वो दोनों भी बाइतियान पर अटैक करने को चले जाते हैं, पर बाइतियान उन दोनों को हवा में रोक देता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों के अंदर से डर की महक आ रही है, कहीं तुम दोनों ने अपने पैंट को गीला तो नहीं कर दिया है। जिस पर दोनों बोलने लगते हैं कि तुमने जरूर किसी डेमनिक टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और अगर ये बात हम इस पूरे दुनिया में फैला देंगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, और हम भी अच्छे फैमिली से आते हैं, और अगर तुमने हम दोनों को मार दिया तो तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। और बाइतियान उन दोनों की बातों को नहीं सुनता है और उन दोनों को अपने पावर से राख में बदल देता है, और ऐसा करते हुए बाइतियान को लिशियान भी देख रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।